उसको स्किप करना, जस्ट यहाँ लॉग इन करना है। जैसे ही तुम इस लॉग इन पे प्रेस करोगे तुम्हारा यूजर आईडी और पासवर्ड तुम्हें दिख रहा होगा जो तुमने फॉर्म फिलिंग के टाइम रखा होगा। अब है ना, कल से एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे जब लॉग इन कर रहे हैं तो किसी किसी का एडमिट कार्ड, बहुत रेयर से केसेस में ऐसा हो रहा है। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अनअकैडमी गाइस, माई सेल्फ रवि कुमार, योर क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड एलआरडी एजुकेटर। सो फाइनली जो बहुत क्रूशियल तुम लोगों का कैट से पहले रहता है एडमिट कार्ड वाला, कि सर थोड़ा सा आइडिया हो जाए कौन से स्लॉट में होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, स्लॉट फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जिस अकॉर्डिंग तुम नेक्स्ट 10 to 15 डे जितने भी मॉक दो उस स्लॉट पर्टिकुलर स्लॉट टाइम पे दे पाओ और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को चेकआउट कर पाओ कि क्या उस टाइम पे तुम अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन कर पा रहे हो या फिर थोड़ी सी इंक्रीज कर पा रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम लोग जाना iimcat.ac.in पे। जब तुम लोगों ने फॉर्म फिल किया था ना उस टाइम जो वेबसाइट थी सेम वही है, वहां पे जाके तुम लोगों को जस्ट गूगल सर्च करना है। सबसे पहले यही ओपन होगा, तुम्हारी स्क्रीन पे होगा एक तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, और उसके बाद कैट 23 की बात है, उसको स्किप करना, जस्ट यहां लॉग इन करना है। जैसे ही तुम इस लॉग इन पे प्रेस करोगे तुम्हारा यूजर आईडी और पासवर्ड तुम्हें दिख रहा होगा जो तुमने फॉर्म फिलिंग के टाइम रखा होगा। अब है ना, कल से एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे जब लॉग इन कर रहे हैं तो किसी किसी का एडमिट कार्ड, बहुत रेयर से केसेस में ऐसा हो रहा है कि एडमिट कार्ड उन्हें शो नहीं हो रहा। तो डोंट वरी, कई बार होता है कि जब इनिशियल स्टेज में कोई चीज किसी वेबसाइट पे रिलीज की जाती है, अराउंड 3 लाख प्लस लर्नर्स इस साल कैट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वेट कर लो। होप्स हो कि अब तक ये रिजोल्व हो गया होगा। स्टिल रिजोल्व नहीं हुआ तो तुम डीएम कर देना इस वीडियो के अंदर, हम लोग तुम्हारी हेल्प कर देंगे। इससे ज्यादा इस एडमिट कार्ड के पंच पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिस मोमेंटम में थे उस मोमेंटम में अब कुछ चीजें चेंज हुई है। अक्सर उन्हीं लोगों को स्लॉट 1 मिलता है जो अर्ली मॉर्निंग पर्सन नहीं होते, जो लेट नाइट तक पढ़ाई करते हैं। तो गाइज अगले 10 to 15 डे अपना शेड्यूल चेंज कर लो, और उस शेड्यूल में आने के लिए एटलीस्ट 2 वीक चाहिए होते हैं, और वो 2 वीक तुम्हारे पास है। अगर तुम उस शेड्यूल को अगले 2 वीक तक फॉलो करोगे तो तुम्हारा जो स्टेट ऑफ माइंड है अंडरस्टैंड करने का, वो उसी के अकॉर्डिंग मूव कर रहा होगा। ये चीज ध्यान रखना कि अगर तुम्हें अपने माइंड को बेस्ट वे में यूज करना है तो उसे उस टाइम पीरियड पे प्रैक्टिस करवाना बहुत नीडफुल है। माइंड भी एक तरीके से उसी सैचुरेशन पॉइंट के साथ घूमता है जिसपे तुम सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हो। लाइक अभी तुम नाइट में ज्यादा एक्टिव हो सकता है तुम लोग इवनिंग में ज्यादा एक्टिव हो, और तुम्हारा स्लॉट मॉर्निंग में है। तो मेक श्योर कि अगले कुछ 1 या 2 वीक जो बचे हैं उसमें तुम अर्ली मॉर्निंग 4 to 5 PM का अलार्म लगाओ और कंटिन्यू वे में ये करो। डिफिकल्टीज लगेंगी 1 या 2-3 दिन के लिए, बट अगर तुमने ये पुट नहीं किया तो ये सारा प्रेशर एग्जाम वाले दिन पे तुम्हें शो होगा, यार मैं तो अभी सोच ही नहीं पा रहा, अभी तो मेरे को पता नहीं एक अलग लेवल का प्रॉब्लम फील हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सेकंड स्लॉट आया है आफ्टरनून में, तो ऐसा रहता है कि यार नींद सा आ रहा है, बढ़िया एकदम छोटी सी पावर नैप ले लेता हूं। ऐसा नहीं, अगर तुम अगले 2 वीक तक थोड़ा सा फॉलो करोगे रूटीन को, अपने रूटीन को चेंज करोगे, तो ये आगे भी हेल्पफुल रहेगा। और इवन तुम्हें कैट वाले दिन ये तो नहीं लगेगा एटलीस्ट यार इस टाइम पीरियड पे तो मैं इतना कर ही नहीं पाता, मैंने तो पूरे साल पढ़ाई लेट नाइट की है, मैंने तो पूरे साल अर्ली मॉर्निंग की है। तो अपने आप को एकदम उसी ट्रैक पे रखना है जिस ट्रैक पे तुम्हारा पेपर हो रहा है। जिसका फर्स्ट स्लॉट है वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसका थर्ड स्लॉट है उनको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सेकंड स्लॉट वालों तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड है, तुम आराम से 8 to 9 o'clock के बाद स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी। बट जिनका फर्स्ट और थर्ड स्लॉट है वो अपने आप को थोड़ा सा इन्वॉल्व करो, क्योंकि थर्ड स्लॉट वालों के लिए भी ये जो टाइम होता है 4 to 6 वाला, ये कहीं ना कहीं पहले 2 स्लॉट हो चुके होंगे, अलग अलग टाइप की न्यूज तुम्हें सुनने को मिलेगी। तो मैं तुमसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे तुम स्लॉट 1, 2 और 3 किसी भी स्लॉट के लर्नर हो, तुम्हें उस दिन कोई न्यूज, कोई यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं करना उस पर्टिकुलर डे कि क्या सेक्शन में कितने आ रहे हैं, कोई चेंजेस तो नहीं हुआ, कौन सा सेट आ रहा है, एलजेब्रा के कितने क्वेश्चंस हैं। क्योंकि अगर उस टाइम किसी ने बोला ना एलजेब्रा के 10 क्वेश्चंस हैं तो तुम्हारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। जिनका एलजेब्रा अच्छा है उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी कि क्या डिफिकल्टी लेवल है, और जिनकी एलजेब्रा अच्छी नहीं है उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी ने कह दिया ज्योमेट्री के 5 क्वेश्चंस है तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी जिन्होंने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा। तो एग्जाम से 2 डे पहले कोई भी ऐसी न्यूज या फिर कुछ भी ऐसा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जिसने सिंसियर वे में पढ़ाई की है,
जस्ट एग्जाम दे के आओ, उसके अलावा सुनने की जरूरत नहीं है। ये मैं तुम्हें डी डे की थोड़ी सी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, माइंड में रखना। सेकंड और थर्ड स्लॉट वालों तुम्हारे पास बहुत इंफॉर्मेशन आएगी, बार ग्राफ आ रहा है, क्वांट बेस्ड पजल्स ज्यादा हैं, ऐसे पता चलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इवन तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी बुक, पूरा तुम्हारा स्टडी मटेरियल हो ना, स्टिल कैट एग्जाम क्रैक करने के लिए तुम्हें अपना आईक्यू, अपना माइंड सेट यूज करना पड़ेगा। ऐसा सिनेरियो नहीं है कि यस तुम्हें पता था, तुम्हारे पास अर्थमेटिक के नोट्स हैं, तुम्हारे पास क्वांट बेस्ड पजल के 100 सेट हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी सारी न्यूज, ऐसी सारी जो तुम्हें उस टाइम पीरियड में व्यूअरशिप के चक्कर में दिख रही होगी, उनको थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ स्किप करना पड़ेगा। माइंड में रखना अच्छी बात, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे थोड़े सेंसिटिव होते हैं, वो एक छोटे से वर्ड्स 19-20 होने से भी है ना, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। उनको ये भी हो गया ना कि यार टीआई का एक भी सेट नहीं आया, या ऐसा हो गया ना मॉडर्न मैथ से 5 क्वेश्चंस आ गए, तो वो छोटी सी चीज उसको इतनी बड़ी लगने लगती है कि वो जो एक्चुअल परफॉर्म कर रहा होता है ना, उस परफॉर्मेंस को वो फिर डाउन करते हुए जाता है। तो तुम्हें जो भी करना है, जो भी सेटल डाउन करना है, बिफोर 20 नवंबर तक कर लेना। 20 नवंबर के बाद तुम्हें कोई मॉक वॉक देने की खास जरूरत है नहीं। स्टिल अन अकेडमी तुम लोगों के साथ हमेशा की तरह खड़ा है, और आज भी वो तुम लोगों के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट मेगा, इस साल का लास्ट क्वालिटी मॉक हम लोग लेके आए हैं, मेगा AIMT 2024। सबको देना है, ये कहीं ना कहीं एक रिवॉर्ड तो देगा ही देगा, प्लस तुम्हें वो तीनों स्लॉट प्रोवाइड करेगा। मॉर्निंग का स्लॉट भी होगा तुम्हारे पास, यस, तुम्हारे पास आफ्टरनून का स्लॉट भी होगा, और तुम्हारे पास इवनिंग का स्लॉट भी होगा। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, भैया ये वाले स्लॉट में जिस टाइम पीरियड पे तुम्हें मिले उसी टाइम पे देखना, और ये बहुत कुछ अचीव करके भी जाएगा। तो एफर्ट लगाना कि कैट से पहले कैट जैसा एक पेपर देखने को मिल रहा है, 100% स्कॉलरशिप मिल रही होगी, टॉप 100 रैंकर को एक रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, रिवॉर्ड से ऐसा नहीं है कुछ चेंज हो जाएगा, बट रिवॉर्ड में एक है ना सेटिस्फेक्शन रहता है कि यार मैंने कुछ तो अचीव किया है। जब तुम लोग थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स के बीच में टॉप 100 में आते हो, तो कहीं ना कहीं देयर इज अ हाई चांस कि तुम एक्चुअल कैट में भी अच्छा करोगे। ठीक है, ये रैंक 1 के लिए है, रैंक 2 के लिए, रैंक 3 और 5, 6 और 8, 10 और 15, 15 to 30 और 30 to 100। ये बहुत जरूरी है, ये जरूरी देना। ये मतलब मैं चाहूंगा जितने ज्यादा लोग इसमें, चाहे तुम अन अकेडमी का हिस्सा हो नहीं हो, प्लस में हो नहीं हो, ये फ्री रहेगा, ये देना जरूर। इसे जितने लोग ज्यादा अटेम्प्ट करोगे, रियल टाइम में तुम्हारा जो स्कोर और परसेंटाइल है वो उतना बेहतर दिख रहा होगा वहां पे। ठीक है, प्लस तुम लोगों को अगर मान लो इसी दौरान तुम कैट 24 एज अ मतलब एक्सपीरियंस ले रहे हो, बट तुम्हें कहीं ना कहीं 25 देना है, हैव दैट ऑफर कि भैया 50% अन अकेडमी जो हमेशा की तरह रखता है, ये 50% का ऑफ तुम्हें मिल रहा होगा। कैन यूज इजली Ravi09। ये इस अन अकेडमी पे यूज होने वाला यूनिवर्सल कोड है, तुम किसी भी कैटेगरी में यूज कर लेना। होप्स हो कि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही होगी। वैसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने ही आया था मैं, भैया तुम लोग फटाफट, अब जो एक फाइनल कॉल था कि एडमिट कार्ड वाला सेंटर कहां आएगा, वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब अपना 100% एफर्ट लगाओ, और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉजिटिव एनर्जी को रखते हुए नेक्स्ट 2 वीक तक हर दिन क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कंप्रीहेंशन, जितना पढ़ा है उसको अच्छे लेवल पे रिवाइज करो। जितना रिवाइज करोगे उतना बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। एक बेहतर माइंडसेट, पॉजिटिव इंटेंट के साथ, और डोंट गिव अप वाले एटीट्यूड के साथ तुम्हें पेपर देने जाना होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइज, मिलते हैं लगातार। और तुम्हारे लिए YouTube पे कंटिन्यू मैंने टॉप 25 सेट की एक सीरीज कंटिन्यू कर रखी है, उसको तुम देखना मत भूलना। अच्छे सेट है, एक्सपेक्टेड सेट है, कहीं ना कहीं कैट 24 के स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 में वैसे से ही सेट देखने को मिलेंगे। अगर तुम रियल टाइम में एक टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस में अच्छे स्कोर वहां पे लेके आओगे, तो तुम्हें सेम फीलिंग कैट 24 के दिन 24 नवंबर को आ रही होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।